इन्वेस्टिंग के बारे में कहा जाता है इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग हॉल, डोंट गेट टू ग्रीडी एंड डोंट गेट टू स्कैर्ड। यानी कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें तो लंबे समय तक के लिए सोचें, ना ज्यादा लालची बने और ना ही ज्यादा डर कर इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट के बारे में ना जाने हमने कितनी सारी बातें कितने सारे लोगों से सुनी हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसे लेसन्स, 7 ऐसी सीखें जो हमें दी हैं हमारे इंडिया के वॉरेन बुफे राकेश झुनझुनवाला जी ने। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत के टॉप इन्वेस्टर जिन्होंने महज 5,000 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू किया था और 500 करोड़ के मालिक बन गए थे, उनसे ही सीखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू फ्रीडम एप्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सुगन शर्मा, जो आज आपको बताएगी वो 7 सीखें जो हमें मिली हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में राकेश झुनझुनवाला जी से। राकेश झुनझुनवाला जी का जन्म 5 जुलाई 1960 को हुआ और अभी हाल फिलहाल में 14 अगस्त 2022 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी उम्र तकरीबन 62 इयर्स की थी और उन्होंने 36 साल पहले अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की थी और उन्हें भारत का वॉरेन बफे कहा जाता था। राकेश जी का जन्म एक इनकम टैक्स ऑफिसर के घर में हुआ था, इसीलिए अकाउंट्स, टैक्स, फाइनेंस, पैसों की बातचीत तो उनके खून में ही थी। राकेश जी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और उनकी आरजू थी हमेशा से अमीर बनने की, इसीलिए उन्होंने कॉलेज के टाइम से ही इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। राकेश जी ने आज से 36 साल पहले 5,000 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की थी और उन्होंने इन्वेस्टमेंट तब करी थी जब BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 150 पॉइंट्स पे था। अगस्त 2022 में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उससे पहले जुलाई 2022 में उनकी नेटवर्थ आंकी गई थी 5 बिलियन यानी कि 39,527 करोड़ रुपीस। बल्कि पिछले साल उनकी नेटवर्थ थी 4.6 बिलियन यानी कि पिछले साल से इस साल में 15% का इजाफा हुआ। और ट्रेंड लाइन के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से राकेश झुनझुनवाला जी ने इन सभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, जैसे कि टाइटन कंपनी, टाटा मोटर्स, स्टार हेल्थ, एलीड इंश्योरेंस कंपनी, मेट्रो ब्रांड्स, फोर्टिस हेल्थकेयर, नजारा टेक्नोलॉजीज, फेडरल बैंक, डेल्टा कॉर्प, DB रियल्टी एंड टाटा कम्युनिकेशंस। उनकी सबसे वैल्यूएबल लिस्टिंग्स में थी वॉच और ज्वेलरी मेकिंग कंपनी टाइटन, जो कि टाटा की कंपनी है। उन्होंने 8,830 यानी कि 8,830 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे टाइटन कंपनी में। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने 4,957 करोड़ रुपीस जो हैं वो इन्वेस्ट किए थे स्टार हेल्थ और एलीड इंश्योरेंस कंपनी में। साथ साथ मेट्रो ब्रांड्स में उन्होंने इन्वेस्ट किए थे अराउंड 2,931 करोड़ रुपीस। उन्होंने हमेशा यह माना कि इंडिया में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, इसीलिए वो अपना देश छोड़ के भी कभी नहीं गए और यहीं के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके उन्होंने ये सारा पैसा कमाया। तो आज इस वीडियो में हम उनके सिखाए हुए 7 पद चिन्हों पर चलेंगे, 7 अनमिसेबल लेसन्स फ्रॉम राकेश झुनझुनवाला। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पाठ जो उन्होंने पढ़ाया, फर्स्ट लेसन इज कि भाव भगवान है। भाव यानी कि इमोशन वाला भाव नहीं, पैसे का भाव, स्टॉक का भाव। तो वो हमेशा कहते थे कि हर एक प्राइस पे कोई ना कोई सेलर और कोई ना कोई बायर होता है, इसीलिए प्राइस की रिस्पेक्ट और वैल्यू करना सीखो। यानी कि हो सकता है कि जिस प्राइस को आप इस वक्त पे कम समझ रहे हो, कम आंक रहे हो किसी स्टॉक को, वो फ्यूचर में जाकर जरूर बढ़ जाए। वो कहते थे कि फ्यूचर ही बता पाएगा कि हु इज राइट, हु इज रॉन्ग। तो भाव भगवान है, तो भाव जो है, भाव जिसे हम कहते हैं यानी कि प्राइस, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा लेसन है बी एन ऑप्टिमिस्ट, यानी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों में से होना चाहिए। उनका यह मानना है कि एक वो व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, जो हमेशा कहता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से डूब जाता है,
उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर चुके हैं, सो बी एन ऑप्टिमिस्ट। तीसरी चीज जो उन्होंने सिखाई वो है इमोशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में। वो हमेशा कहते थे कि आप अगर इमोशन और लॉजिक को मिक्स कर रहे हैं तो आप जरूर फेल होंगे। मैं आपको समझाती हूं कैसे। अगर आपका कोई फेवरेट स्टॉक है, आपको वो कंपनी बहुत पसंद है, आपको हमेशा पता है कि उस स्टॉक ने मुझे फायदा दिया है और आप इमोशंस की वजह से उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। लॉजिक अप्लाई करें। किसी भी स्टॉक में और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने से पहले और ज्यादा एनालिसिस करें, अच्छे से आंकें कि ये फ्यूचर में बढ़ सकता है या नहीं। सो ही ऑलवेज टोल्ड एवरीवन नेवर मिक्स इमोशन विद लॉजिक व्हाइल इन्वेस्टिंग। चौथा पार्ट जो उन्होंने पढ़ाया वो है नेवर बोरो टू इन्वेस्ट। कई बार हम ये गलती कर जाते हैं क्योंकि हमें दूसरों से पता चलता है कि कोई एक आईपीओ आया है और उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हम पैसे उधार लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा कभी ना करें। उनका ये मानना है कि अगर आपके पास अपने खुद के पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जो आपने अपनी नीड्स को पूरा करके बचाए हैं, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। किसी से भी पैसे उधार लेकर कोई इन्वेस्टमेंट कभी ना करें। पांचवा पार्ट उन्होंने पढ़ाया रिस्क के बारे में। अक्सर हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि लो रिस्क इन्वेस्टमेंट करें, या फिर हम ये सोचते हैं कि जब तक हम हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक हम बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। रिस्क के बारे में उन्होंने ये पार्ट पढ़ाया कि अगर आप शॉर्ट टर्म में अपना पैसा लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं, तभी आप जो हैं ज्यादा रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट करें। जी हाँ, अब मान लीजिए कि आपके सारे खर्चे जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, आप अच्छे से अपने पैसे जो हैं सेफ इन्वेस्टमेंट्स में भी रख चुके हैं, लेकिन अब भी आपके पास और पैसे बचे हैं जिन्हें आप हाई रिस्क वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाई रिस्क मतलब हाई अर्निंग, और आपको शॉर्ट टर्म में वो पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए होंगे। अगर वो इस वक्त पे डूब भी रहे होंगे तो आप पेशेंस रख सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में वो स्टॉक जो है बढ़ जाए। तो अगर आपके पास शॉर्ट टर्म में लूज करने के लिए पैसा है, तभी आप हाई रिस्क लें। छठा लेसन जो उन्होंने कहा वो है यू कांट बी राइट ऑल द टाइम। देखिए, ये तो संभव ही नहीं है कि आप हमेशा सही हो, आप हमेशा सही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, आपको हमेशा फायदा ही फायदा हो। बस उनका ये कहना था कि आप हर बार सही नहीं हो सकते। बस आपका जो मैथ्स है वो ये होना चाहिए कि अगर आप 10 बार गलत हैं तो कम से कम आप 15 बार सही हैं, ताकि आपको 5 बारी तो प्रॉफिट हो ही हो। तो अगर आप 10 बार गलत भी निकले लेकिन 15 बार आपने सही जगह पे पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए और आपको प्रॉफिट हुआ, तो अगर आप 15 में से 10 माइनस करेंगे, 5 बार तो आप सही निकल ही गए। तो यू कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम। इट्स जस्ट दैट योर गेन्स शुड आउट नंबर योर लॉसेस। सातवां लेसन जो स्टॉक मार्केट के बिग बुल ने हमें सिखाया वो है पेशेंस। जी हाँ, हम कैसे भूल सकते हैं कि गीता से लेकर हमारी माँ तक हर किसी ने हमें यही ज्ञान दिया है कि पेशेंस रखें, धैर्य रखें। राकेश झुनझुनवाला जी का ये कहना है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके ही अपने जीवन का पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। वो अपने खुद के अनुभव के बलबूते पर ये कहते थे कि अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आप देखेंगे कि जो स्टॉक इस वक्त शायद इतना अच्छा नहीं कर रहा, अगली बार वो फिर से अच्छा करना शुरू कर देता है। तो स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। यहीं पर मैं आपको और एक उदाहरण देना चाहूंगी। वॉरेन बफे, जिनका नाम हर जगह लिया जाता है जब बात स्टॉक मार्केट की आती है, उन्हें जिस शेयर ने सबसे ज्यादा पैसे दिए स्टॉक मार्केट में वो था कोका कोला का शेयर, और उन्होंने उस शेयर को 40 सालों तक होल्ड करके रखा था। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि कितनी पेशेंस चाहिए, कितने लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो है स्टॉक मार्केट में रहना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी ये उदाहरण भी देते थे कि अगर आप भी स्टॉक मार्केट के बिग बुल बनना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट को एक टेस्ट मैच की तरह खेलना चाहिए, ना कि 2020 मैच की तरह या फिर 50-50 मैच की तरह। झुनझुनवाला जी ये मानते थे कि भारत अपनी ग्रोथ स्टेज में एंटर कर चुका है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर जीडीपी जो है उसमें इजाफा होने वाला है और हर साल 5 से 6% की ग्रोथ ओवरऑल बिजनेसेस में, मार्केट्स में होने वाली है। इसीलिए अगर आपने आज तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है तो अब आप शुरू कर सकते हैं। इन 7 सीखों को, इन 7 लेसन्स को आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। हम वॉरेन बुफे जी से तो बहुत कुछ बहुत बार सीखते हैं, लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर हम अपने भारत के वॉरेन बुफे, राकेश झुनझुनवाला जी के ये लेसन्स याद रखें
रखें और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त जो है समझदारी से इन्वेस्ट करें। जाते जाते दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में और ज्यादा सीखना चाहते हैं, आप शेयर्स, इक्विटी, ये सारी चीजें और ज्यादा सही से समझना चाहते हैं, तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए। लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में है। फ्रीडम ऐप पे पर्सनल फाइनेंस सेक्शन में बहुत सारी फाइनेंशियल नॉलेज आपको मिलेगी। 6 लैंग्वेजेस में बहुत सारे कोर्सेज हैं। जी हाँ, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा। तो जल्दी से फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें, मनी मैनेजमेंट लेसन्स लें और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।